रोल 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 सर आज क्या होता रोल है। सर मैं किस तरह से सर आज कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उन्होंने अपना नाम वापस देखिए, चूंकि आज नाम वापसी हो रही है और शाम के 3 बजे तक का समय है नाम वापसी का, और इसी क्रम में अभी तक 3 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना जो निर्धारित फॉर्मेट होता है उसमें प्रस्तुत किया गया है नाम वापसी हेतु आवेदन। और इसी क्रम में जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी सीसी कराई गई। सर उन्होंने 3 नामांकन फॉर्म दाखिल किए थे, क्या तीनों वो देखिए, इसमें जो नियम होता है कि जितने भी नामांकन पत्र दाखिल होते हैं स्क्रूटनी सभी की करी जाती है, सभी को योग्य या अयोग्य या स्वीकृत या स्वीकृत घोषित किया जाता है, लेकिन अंत में जो कैंडिडेट है उनका केवल एक ही नॉमिनेशन पत्र के आधार पर जो उम्मीदवारी है उसको संज्ञान में लिया जाता है। इसलिए ये चीज जो है वो तीनों जो नामांकन पत्र उन पर लागू है। सर क्या इन्होंने बी फॉर्म जमा किया था जब नामांकन के साथ? नामांकन के समय इनके सारे दस्तावेज कंप्लीट थे, इसीलिए स्क्रूटनी के समय इनको वैध पाया गया था, उसी आधार पर उम्मीदवारी घोषित की। तो इसमें एक चीज और को जानना चाहेंगे कि क्या मतलब अब जो है आखिरी दिन है आज और तो अभी तक सर क्या स्थिति है, कुछ सही बता पाएंगे कितने नाम? देखिए, जैसा मैंने बताया कि 23 कैंडिडेट टोटल थे, उनमें से अभी तक 3 कैंडिडेट्स के द्वारा नाम वापसी करी गई। ठीक है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आज नामांकन के आखिरी दिन अपना नामांकन फॉर्म वापस लेकर कांग्रेस में खलबली के साथ इंदौर लोकसभा से कांग्रेस विहीन चुनाव बना दिया है। आपको बता दें कि 13 को इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है और नामांकन फॉर्म वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। बताया जा रहा है कि अक्षय बम आज कलेक्ट्रेट इंदौर पहुंचकर बाकायदे अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है, जिसकी पुष्टि जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी की है। अक्षय बम नामांकन फॉर्म वापस क्यों लिए हैं, इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। मोटी तौर पर कहा जा रहा है कि अक्षय बम का जो कॉलेज है उसकी नाप जोड़ की तैयारी कल ही कर ली गई थी, जिसके दबाव में आकर उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इस पूरी रणनीति के पीछे कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सामने आ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने साथ अच्छे बम की तस्वीर भी शेयर की। अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए, आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है और अभी तक 3 जो उम्मीदवार थे उनके द्वारा अपनी नाम वापसी करी गई है। इसमें एक सुनील अहिरवार है, एक लीलाधर चौहान है और इसके अलावा जो कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, इनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र जो लिया गया था उसके वापसी हेतु निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन किया हुआ है और इन तीनों के ही सिग्नेचर का मिलान भी कराया गया है और साथ में प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई। सर कुछ और भी मतलब डमी फॉर्म भी भरे गए थे कांग्रेस की तरफ से, उनमें भी कुछ देखिए, ये संज्ञान में नहीं है। हमारे पास जो 23 कैंडिडेट थे उसमें से 3 जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा नामांकन वापसी करी गई है। अभी तक का यही है। सर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नाम वापस ले लिया? जी हाँ, उनके द्वारा स्वयं आकर नाम वापसी करी। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसलिए पहले से उनका भ्रमण करने, स्थिति की समीक्षा करने के बाद अपनी तैयारी को एक बार परख लें ताकि आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन ना हो, भले ही इसके लिए सख्त कदम उठाना पड़े। ये निर्देश डीआईजी ओपी त्रिपाठी ने दिए। वे चुनाव व्यवस्था की तैयारी और चुनाव व्यवस्था का जायजा लेने के लिए नगर में आए थे। पहले उन्होंने स्थिति कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव से पहले अपराधियों की धरपकड़ तेज करने को कहा ताकि शांति व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी का सामना ना हो सके। इसके अलावा मतदान के दौरान 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधियां संचालित ना हो, इस पर पूरा फोकस किया जाए। मतदान केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए सतत संपर्क रखा जाए और पर्याप्त व्यवस्था सुरक्षा की जाए। इस मौके पर एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे, एसडीओपी मनोज मिश्रा, शहर थाना टीआई संजीव चौकसे, देहात थाना टीआई हरिकिशन लोहिया मौजूद थे। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। विदिशा के दौरे में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और विशेष करके आगामी
चुनाव को देखते हुए चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई और समग्र समीक्षा पर इस जिले की कार्रवाई अच्छी पाई गई है और अधिकारियों को और तत्परता से और बेहतर कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया गया है और चुनाव में अब समय कम बचा हुआ है तो अपने अपने क्षेत्र का लगातार भ्रमण करने और प्रतिबंधक कार्रवाई माइनर एक्ट की कार्रवाई में और बढ़ोतरी करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और इसी क्रम में आज कोतवाली थाने का भी भ्रमण किया गया है। यहाँ भी हम अभी स्टाफ से और विवेचकों से चर्चा करेंगे और प्रकरणों के त्वरित निराकरण और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में क्षेत्र में अधिक से अधिक सक्रिय रहने के संबंध में इनसे चर्चा की जाएगी। सर देखा जा रहा है सर विदिशा शहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है लेकिन स्टाफ की कमी है और इसमें कार्य क्षेत्र बड़ा है, इसके लिए हम क्या प्रयास करेंगे कर्मचारियों को कि स्टाफ की कमी के विषय में जो कुछ हमारे यहाँ जो रिक्त पद हैं उनके भरने की एक प्रक्रिया रहती है, निर्धारित प्रक्रिया रहती है, नियुक्ति की प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया सतत चलती रहती है और जो कमी है इसको भविष्य में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और अभी जो उपलब्ध बल है, उपलब्ध संसाधन, इसके द्वारा ही पुलिस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है और अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से पुलिस के और हमारे जवान अधिक परिश्रम करके रात दिन अहर्निश सेवा में की भावना से काम कर रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं को वर्षों से संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का और कांग्रेस के कई लोगों ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने मांगा था, मगर पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करके पैसे देखकर ऐसे व्यक्ति अच्छे बम को टिकट दिया। हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। गांधी भवन में जब जब बैठक हुई, मैंने आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्डा और कई हमारे बड़े नेताओं को उसी दिन बता दिया था कि अच्छे बम को पक्का कर लेना, ये नाम वापस ले लेगा। आज वही चीज हुई, वही चीज जानकारी में आई। सुबह अच्छे बम मेरे साथ था, चौथराम मंडी में जनसंपर्क करा सुबह 5-6 बजे से। जब भी मैंने इशारा करा कि आप बीजेपी में मत चले जाना, आज जो है नाम वापसी का समय, उसने इनकार किया, उनके साथियों ने इनकार किया। उनके साथियों को कहता रहा कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी में न चला जाए। नहीं बोले पक्की बात हो गई, नहीं जाएगा। बीच में भी इशारा करा ये चला न जाए। मैं स्वयं फार्म भरने वाला था कि जो है डमी फार्म भराओ, डमी नहीं तो निर्दलीय फार्म भरने दो मुझे, मगर पार्टी हाईकमान ने मुझे अनुमति नहीं दी। आज अगर मुझे अनुमति दी होती तो मैदान हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता। कांग्रेस को सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को टिकट देते हो, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को पद देते हो। भारतीय जनता, देखो उसका उदाहरण है, रामकिशोर शुक्ला बोले हमको तो जो है आरएसएस के भेजे हुए लोग थे, राजा मंगानी जैसे लोग घर बैठ गए। अरे आप पैसे वालों को ही आगे करते हो, अरे काम करने वाला भी कार्यकर्ता को भी आगे करो, उसकी मदद करो। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसके साथ लाखों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस पार्टी को विचार करना होगा और देखना होगा कि जो है किस तरीके से आज हमारी यहाँ दुर्दशा हो रही है। देखें कांग्रेस के, हमारे देश और प्रदेश के और शहर के बड़े बड़े नेता मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि टिकट मत दो, ये नाम वापस ले लेगा। बात मानो मेरी, फार्म भरने दो हमारे जैसे लोगों को, मगर नहीं भरने दिया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कार्रवाई। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को टिकट दिया था। वहीं बीजेपी ने मौजूदा सांसद शंकर लालवानी पर भरोसा जताया था। बताया जा रहा है कि शंकर लालवानी को टिकट देने पर बीजेपी के कई नेता उनका विरोध कर रहे थे। वहीं कम मतदान प्रतिशत के चलते अमित शाह ने मंत्रियों और विधायकों को चेतावनी दी थी। इसी को लेकर इंदौर से सरकार में मंत्री
कैलाश विजयवर्गीय ने नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस के साथ खेला करके कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम को अपने पाले में कर लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर एक फोटो शेयर की है। विजयवर्गीय ने लिखा है कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। अक्षय बम के बीजेपी में जाने को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी नेता और कार्यकर्ताओं का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी में है। इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी में है। कांग्रेस देश को विनाश की ओर ले जा रही है। उनका विश्वास नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा सर्वी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वापस ले लेगा और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े दमदारी से, मगर वो निकल गया। हम बताते फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देख कर? बस पैसे दो, टिकट पैसे से दो। तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। सोचना चाहिए था। और मैंने बोला मैं लड़ूंगा चुनाव, ताकत से लड़ूंगा। पैसे की बात मत करो। आम कार्यकर्ता काम करेगा मेरे लिए, ताकत से हर गली मोहल्ले में निकलेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। क्या मालूम कहाँ है? मैं तो कलेक्टर में हूँ यहाँ पे। मैं पहुंचा, मेरे को खबर लगी, मेरे को खबर थी, मगर वो उसके पहले निकल गया। क्यों देते हो? अरे आप पैसे वालों पे क्यों विश्वास करते हो? और रामकिशोर शुक्ला बोले मैं तो मिलके लड़ा था वहां से। कैसे लोगों पे विश्वास कर रहे हो आप लोग? कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं कर रहे हो जो 30 साल से संघर्ष कर रही है। जमीनी कार्यकर्ताओं को, वर्षों से संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का, और कांग्रेस के कई लोगों ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने मांगा था, मगर पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करके, पैसे देखकर ऐसे व्यक्ति अक्षय बम को टिकट दिया। हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। गांधी भवन में जब बैठक हुई, मैंने आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्डा और कई हमारे बड़े नेताओं को उसी दिन बता दिया था कि अक्षय बम को पक्का कर लेना, ये नाम वापस ले लेगा। आज वही चीज हुई, वही चीज जानकारी में आई। सुबह अक्षय बम मेरे साथ था, चौथराम मंडी में जनसंपर्क करा सुबह 5-6 बजे से। जब भी मैंने इशारा करा कि आप बीजेपी में मत चले जाना, आज जो है नाम वापसी का समय, उसने इनकार किया। उनके साथियों ने इनकार किया। उनके साथियों को कहता रहा कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी में न चला जाए। नहीं बोले पक्की बात हो गई, नहीं जाएगा। बीच में भी इशारा करा ये चला न जाए। मैं स्वयं फार्म भरने वाला था कि जो है डमी फार्म भराओ, डमी नहीं तो निर्दलीय फार्म भरने दो मुझे, मगर पार्टी हाईकमान ने मुझे अनुमति नहीं दी। आज अगर मुझे अनुमति दी होती तो मैदान
हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता है। कांग्रेस को सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को टिकट देते हो, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को पद देते हो, भारतीय जनता, देखो उसका उदाहरण है, रामकिशोर शुक्ला बोले हमको तो जो है आरएसएस के भेजे हुए लोग थे, राजा मंगानी जैसे लोग घर बैठ गए। अरे आप पैसे वालों को ही आगे करते हो, अरे काम करने वाला भी कार्यकर्ता को भी आगे करो, उसकी मदद करो। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसके साथ लाखों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस पार्टी को विचार करना होगा और देखना होगा कि जो है किस तरीके से आज हमारी यहाँ दुर्दशा हो रही है। देखें कांग्रेस के, हमारे देश और प्रदेश के और शहर के बड़े बड़े नेता मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा कि टिकट मत दो, ये नाम वापस ले लेगा, बात मानो मेरी, फार्म भरने दो हमारे जैसे लोगों को, मगर नहीं भरने दिया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस के देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतने बदतर हालतें हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर में जो बहुत ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, उनका कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है। ये कांग्रेस के इस प्रकार के हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बने हैं। और मैंने जो सुना है कि उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्वास व्यक्त करता हूं, तो ये कांग्रेस के हालात है। मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीट है और देश के अंदर अब की बार 400 पार का नारा पूरा होगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश तैयार है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में बड़ी कामयाबी मिली है। इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अक्षय बम की नामांकन वापसी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की सबसे बड़ी भूमिका बताई जा रही है। पिछले 3 महीने से कांग्रेस में लगातार पलायन जारी है और वो अब इस कदर हावी हो चुका है कि पार्टी ने जिन कार्यकर्ताओं पर विश्वास कर उन्हें टिकट दिया, उन्हें ही पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं है। इससे पहले छिंदवाड़ा से वर्तमान कांग्रेस विधायक कमलेश शाह को भी कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की सदस्यता दिलाकर कमलनाथ की कमर तोड़ने का प्रयास किया था और अब इंदौर में कांग्रेस विधायक अजय कांति बम से नामांकन वापस कराकर चुनाव को एकतरफा कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम की रणनीति इंदौर के एक होटल में तैयार की गई। इससे पहले खजुराहो लोकसभा सीट से कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के तहत सपा को सीट देकर उस सीट को छोड़ दिया था और प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 27 सीटों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार भाजपा से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अक्षय कांति बम जल्द ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। कह रही है कि ये अक्षय बम ने बीजेपी के बाद एक और बड़ा झटका बीजेपी कांग्रेस। देखिए, इंदौर के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आज कांग्रेस से किनारा करके मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताया है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और सभी सामूहिक नेतृत्व के समक्ष उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जताया है, उसके लिए उनका बहुत स्वागत है। 29 लोकसभा में से अब 2 लोकसभा ऐसी हो गई हैं जहां पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो इससे ज़्यादा दुर्गति राहुल गांधी और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की क्या होगी, ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि अभी और जहां जहां पर नामांकन वापसी की तिथियां शेष हैं, कांग्रेसियों को शाम तक दिल थाम कर बैठना चाहिए, न जाने क्या हो जाए। कि वेश्याएं बेहतर होती हैं अक्षय बम को संबोधित करते हैं। नहीं, देखिए, इसको बौखलाहट की चरम सीमा ही समझनी चाहिए। आप अपने नेतृत्व पे जब सवाल नहीं उठाते तो अपशब्द और गालियों से नवाजते हैं। तो के मिश्रा जी समेत सभी उन कांग्रेसियों को विचार करना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी है कि अक्षय कांति बम जैसा नेता कांग्रेसियों पर टिकट पैसे लेके बेचने का आरोप लगाता है। कोई बड़ा नेता सभा में आने के लिए तैयार नहीं होता, ये आरोप लगाकर इंदौर लोकसभा को विदा कर देता है। ये स्पष्ट बताता है कि गांधी जी का जो सपना है कांग्रेस समापन की ओर है, उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही होने वाली है। इंदौर में बम ने बम फूटी सर, कोई जानकारी नहीं है क्या सेटबैक के बाद सेटबैक किए गए? देखिए, ये मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेने वाली एक निर्लज्ज और विद्रूप राजनीति है और मध्य प्रदेश और पूरा देश
इस घटियावाद की राजनीति से गुजर रहा है। चुनाव के मुद्दे कितने घटिया स्तर के हैं और निचले स्तर के हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार मंचों पर असत्य कथन कर रहे हैं। अब किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? एक प्रधानमंत्री को इस तरह के मुद्दे, इस तरह की भाषा बोलना चाहिए क्या? लोग हंस रहे, पूरे भारतवर्ष के लोग। एक तरफ कह रहे हैं कि भारत विश्वगुरु है और दूसरी तरफ इस तरह का घिनौना दल बदल, इस तरह के विद्रूप। चुने तो आप लोगों ने ना, सांसद का टिकट दिया उनको और पता ही नहीं चला एकदम ऐसे। हाँ, मुझे पता था कि सत्ताधारी दल से सवाल ना पूछ के कांग्रेस से ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि पहले ये सब एस्टैब्लिश किया जाता है, फिर कांग्रेस से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में हो रहा है। मुझे एक चीज आप बताइए कि इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह का धोखा दे, कोई इस तरह की निर्लज्ज राजनीति करे, हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करें, हम किसी व्यक्ति को अपना हृदय दे दे, अपना विश्वास दे दे, और वो इस तरह का अगर धोखा दे, तो ऐसे धोखेबाज को आप उचित कहेंगे? उसकी आलोचना करने के बजाय आप कांग्रेस की आलोचना करेंगे। नहीं, प्रत्याशी चयन में कोई चूक नहीं हुई। पूरा प्रत्याशी सोच समझ के दिया गया। उसके बाद जो दबाव की राजनीति बनी इंदौर में, जिस तरह के नेता इंदौर में है, कैलाश विजयवर्गीय, मेंदोला, आप तो जानते हैं ना कि उनसे इस तरह की, उनसे कोई अच्छी राजनीति की तो उम्मीद की नहीं जाती। और उनके बारे में पब्लिक परसेप्शन क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है। उनका रिकॉर्ड क्या है और किस तरह की चाल चलन और राजनीति है उनकी, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे लोगों ने षड्यंत्र करके, आपने देखा कि जब हमारे उम्मीदवार को ले जा रहे थे तो कैलाश विजयवर्गीय आगे बैठे, पीछे मेंदोला जी बैठे हुए थे। ऐसे जा रहे थे जैसे महाभारत की लड़ाई जीत के पांडव युद्ध की भूमि से बाहर निकलते हैं। लेकिन ऐसा कर क्यों रही बीजेपी का? उनको तो पूरा 400 पार का भरोसा है। मध्य प्रदेश में 18 साल से उनकी सरकार है, केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार है। मध्य प्रदेश में पहले 2 चरण के चुनाव के बाद जिस तरह से मतदान का प्रतिशत गिरा, इनको ये लगा कि इनकी जमीन हिल रही है। ये आज भी ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि घटा हुआ मतदान कांग्रेस के फेवर में रहेगा या बीजेपी के फेवर में रहेगा। हम लोगों का ये कहना है कि दूसरे चरण में पुरुषों का 11% मतदान कम हुआ, महिलाओं का 11% और पुरुषों का 8% मतदान कम हुआ। और उन शहरी क्षेत्रों में जहां बीजेपी पिछले 2 चुनावों में बहुत बड़े बहुमत से जीती थी, वहां मतदान का प्रतिशत गिरा। तो ये स्वाभाविक है हम लोगों का कहना कि वहां जहां उदासीनता रही, तो वहां ये मतदान बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और इसके चलते इन्हें कोई बड़ा बम फोड़ना था, एक बड़ा प्रभाव डालना था, जिसके चलते इंदौर जैसे मर्म स्थल को इन्होंने चुना, जहां हमारी सबसे कमजोर कड़ी थी, उस पर इन्होंने प्रहार किया। और ये दल बदल करा के बाकी बचे चुनाव पर ये दिखाना चाहते हैं कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे निकल गई है। ठीक है, बढ़िया। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। छिंदवाड़ा में कलेक्टर परिसर छिंदवाड़ा में इस समय एक अजीब वाकया देखने को सामने आया, जब कलेक्टर छिंदवाड़ा स्काउट गाइड के द्वारा आयोजित पक्षियों को पानी देने के कार्यक्रम के लिए अपने केबिन से बाहर आ रहे थे। कलेक्ट्रेट परिसर के गेट के बाहर जुन्नार देव से आए अतिथि शिक्षकों के एक दल ने पिछले 10 माह से वेतन न मिलने के कारण कलेक्टर छिंदवाड़ा को आवेदन दिया। कलेक्टर का जवाब सुनते ही उसे दल में से एक महिला भड़क गई और कलेक्टर छिंदवाड़ा के साथ तू मैं करने लगी। बात यहाँ तक आ पहुंची कि महिला ने अपनी आत्महत्या की भी चेतावनी दे डाली। उक्त महिला का नाम ममता परसाई मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल हरली जुन्नार देव में बतौर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं। परिसर में मौजूद महिला पुलिसकर्मी द्वारा उक्त महिलाओं को वहां से हटकर अंदर ले जाया गया। साथ ही आए अन्य शिक्षिकाओं का भी कहना है कि हम अपने वेतन के लिए पिछले 10 माह से परेशान हैं। मामला प्रकाश में आने पर कलेक्टर छिंदवाड़ा के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, यह तो वक्त की बात है। इस संबंध में जिम्मेदार विकासखंड शिक्षा अधिकारी ओपी जोशी ने फोन नहीं उठाया। पहले हमारे कुछ पढ़ी ली, हाथ में रख ली पर्ची और बस पहले तो बैठा लेना। क्यों बैठा लेना? इसको बात करने का तमीज नहीं है तुझे? इसको पहले तमीज से बात करना सीखो। रहने दो, पेमेंट नहीं मिली 10 महीने से। अगर मैं यही सुसाइड कर लूँ ना, तुम्हारे नाम से लिख दूंगी।
कि 10 महीने से मुझे पेमेंट नहीं मिली और ये इस तरह से बात कर रहे हैं। कितने परेशान हो रहे हैं आर्थिक मानसिक रूप से। ऊपर से आती है कि 100% रिजल्ट लाइए जलाइए, कहाँ से हम पेट चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाने से क्या होगा? शांति सुनिए था ना, मैं अभी खाती हूँ, आप भी ढेर खा रही हो, दाम पे लिख के जा रही हूँ तुम्हारे। बोल रहे हो ना, इसी आधार पर क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा। क्या डालोगे क्रिमिनल केस? ये कि मैं ऐसा लिख के जाऊंगी कि बिल्कुल सबको फंसा दूंगी कि आप लिखो जो लिखना है, जो लिखना हो रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक। लेके जाओ यार। और ज्यादा किसी की नहीं सुनवाई हो रही, भटक रहे कौन है ये? पहले तो ये उस महिला को समझाओ पहले तो। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार जैन ने कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया बंधुओं से संवाद कर लोकसभा निर्वाचन से संबंधित आवश्यक जानकारियां साझा की। कलेक्टर वैद्य ने बताया कि जिले के 1341 मतदान केंद्रों पर कुल 11,06,123 मतदाता तृतीय चरण के निर्वाचन में मतदान तिथि 7 मई 2024 को अपने नियत किए गए मतदान केंद्रों पर पहुंचकर सुगमता से मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। कलेक्टर वैद्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत विदिशा जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से मतदान होगा। इस हेतु जिले के सभी 1341 मतदान केंद्रों पर सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा हेतु पर्याप्त पेयजल, छांव के लिए टेंट, दिव्यांग मतदाताओं के लिए ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर इत्यादि व्यवस्थाएं की गई है। इसके साथ ही 30 अप्रैल और 1 मई को जिले में चिन्हित किए गए 306 दिव्यांग और 85+ आयु वर्ग के मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस हेतु गठित दल के द्वारा जिले में चिन्हित किए गए कुल 306 दिव्यांग और 85+ आयु के मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान कराया जाएगा। कलेक्टर वैद्य ने जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से विदिशा करेगा 100% मतदान की थीम पर मेगा इन्वेस्ट अंतर्गत आयोजित करने 10 दिवसीय स्वीप कार्यक्रमों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हुए कहा कि जिले में 100% मतदान करने में मीडिया की अहम भूमिका है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। के पास में हमारे यहाँ पर कोई ऐसी भी बाधाएं नहीं है कि लोग नाव से, कोई ऐसा नक्सलवादी इलाका नहीं है कि जहाँ कोई एग्रीमेंट से हेलीकॉप्टर से लोग 15 लोगों को भेज रहा है। इस समय कोई बाढ़, आपदा, पहाड़, कोई भी इस तरह की परिस्थिति नहीं डालने की तरफ। बट आपके यहाँ पर ही जैसे पिछले विधानसभा में ही आपका विदिशा का 66% शायद। तो मैं माफी चाहूंगा कि मैंने अपना फोन सुबह 11 बजे उठाया और आपसे मुखातिब होने इस समय पर आया, तो इसके लिए आप सबसे क्षमा याचना करता हूं। अपनी बात बड़े छोटे में रखता हूं कि राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। और मेरा यहाँ से सबका कहना है कि आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे जगदीश देवड़ा जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, इन सब के विजन के लिए, इन सब के परिश्रम के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़ों के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब इन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर हूँ। प्रश्न ले सकते हैं आप लोग। माननीय कैलाश जी बसु। मित्रों, सबसे पहले तो मैं भाई अक्षय भाई के साहसिक निर्णय का स्वागत करता हूं। आज हमारे नगर अध्यक्ष गौरव जी के नेतृत्व में इंदौर में एक नया इतिहास लिखा गया है और मैं अक्षय की बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि जिस साहस के साथ वह काम कर रहा था
और काम करते करते बीजेपी में आ गया। मैंने कहा यार उसका अक्षय की जगह मैं होता तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता जो अक्षय ने किया। बहुत साहसी है और दृढ़ इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति दृढ़ है कि यार हमको ये करना है, मतलब करना है। तो आज उनके भारतीय जनता पार्टी पे प्रवेश पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश प्रगति कर रहा है और ऐसे लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने खुद ने आरक्षण छीना है दलितों का, पिछड़ों का। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी, 70 साल तक वहां के दलितों को आरक्षण नहीं मिला। वह कांग्रेस जिसने धारा 370 लगाई थी वह कहती है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। वह कांग्रेस जिसके समर्थित दल और कांग्रेस खुद सत्ता में है, वहां ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को आरक्षण दे रही है। वो कांग्रेस आज आरोप लगाएगी भारतीय जनता पार्टी की हम आरक्षण विरोधी है। कर्नाटक में आरक्षण दे दिया। कुल मिलाकर वर्तमान कांग्रेस है वह कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं, वह कांग्रेस अर्बन नक्सल, वामपंथी, मुस्लिम लीग के लोगों से घिरी हुई कांग्रेस है। जी का दौरा आज चंबल में है तो वो नहीं आ पा रहे हैं, पर हमारे संगठन मंत्री भी आज आएंगे और विधिवत रूप से शाम को 8 बजे अक्षय जी को भाजपा की सदस्यता प्रदान करेंगे। एक बार फिर से मैं अक्षय जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।